नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव को हटा दिया गया है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही, क्यों ये फैसला लिया गया है और जो नई जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है वे किस मिजाज के हैं, इस वीडियो में इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या टीआरई 4 का विज्ञापन ना निकलना मुख्य वजह रही कि बी राजेंद्र को हटाया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं प्रीतम आपसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है शिक्षा विभाग का। एसीएस को सीधे सीधे हटा दिया गया है, क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे की? देखिए, शिक्षा विभाग ने पिछले 3-4 साल में लगा ये जो है चौथा ऐसा मामला है जब 2022 से लेकर 2026 के बीच में जो है ये चौथे ऐसे एसीएस है जिनका तबादला किया गया है। 2022 में दीपक सिंह को बनाया गया था, फिर उन्हें हटाकर मतलब कि के पाठक को बनाया गया। के पाठक को हटाकर इन्हें डॉक्टर एस सिद्धार्थ को बनाया गया। फिर जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ की विदाई हुई तो उनकी जगह अभी बी राजेंद्र को बनाया गया। अब बी राजेंद्र की विदाई हो गई है। दरअसल शिक्षा विभाग को संभालना एक आसान काम नहीं है। आपको याद होगा कि क्योंकि शिक्षा विभाग जितनी संख्या में बहाली निकालता है, जितनी संख्या में वो वैकेंसी निकालता है, तो जो भी एसीएस आएंगे या जो भी सचिव आएंगे उनके ऊपर इन सारी चीज़ों को निपटाने की जिम्मेदारी होती है। ये बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लेता है, लेकिन आप परीक्षा कराने से लेकर नोटिफिकेशन, उसकी नियमावली, नियुक्ति, पोस्टिंग, ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें जो होती है एसीएस की जिम्मेदारी होती है। मंत्री तो केवल हस्ताक्षर करते हैं कि उस विभाग के सर्वे सभा वही होते हैं। अब बात यह आ रही है कि एस सिद्धार्थ को हटाने के बाद बी राजेंद्र को बनाया गया है। चूंकि जिस तरह से टीआरई 4 का मसला लगातार लोगों के सामने है और पहले लोगों को ये भरोसा दिया गया था अभ्यर्थियों को कि एक बार चुनाव निपट जाए तो उसके बाद टीआरई 4 की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो चुनाव तो नवंबर के महीने में निपट गए। 14 नवंबर 2025 को रिजल्ट आ गया। 20 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री बन गए, फिर दोबारा सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन इन सब से जो छात्र थे वो बहुत प्रभावित थे और उनको लग रहा था कि कहीं न कहीं विभाग में काम नहीं हो रहा है। यही यही मुख्य वजह बना है उन्हें हटाने? ये एक वजह है। ये एक मुख्य वजह नहीं है, ये एक वजह है। देखिए, जब जब सरकार बनती है, जब मुख्यमंत्री बदलते हैं तो वो अपने ढंग से लोगों को, अधिकारियों को लाते हैं ताकि कानून ताकि काम आसानी से चलता रहे। नीतीश कुमार भी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो दिल्ली से कई आईएएस आईपीएस को उन्होंने बिहार बुलाया था कि आप अपने ढंग से इस विभाग को देखिए। तो हर मुख्यमंत्री की इच्छा होती है, हर मंत्री की इच्छा होती है कि उसके अनुसार वैसे अधिकारी आए, वैसे अफसरशाह आए जो उनकी बात को माने और आसानी से काम हो सके। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इन लोगों के बीच में नहीं आए। तो वही इसी दिशा में जो है बी राजेंद्र संवेदनशील थे और पिछले दिनों हमने उनका एक आयोजन हुआ था शिक्षा विभाग अधिवेशन भवन में, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे आपके विजय चौधरी। तो विजय चौधरी और बी राजेंद्र दोनों बैठे हुए थे। तो वहाँ पे जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, मतलब कि जो पूरे जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी आए थे, तो उससे लग गया था कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में एक कम्युनिकेशन गैप है और बी राजेंद्र जो है उसको ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे थे। ऐसा देखने से लग रहा था। हालांकि वो बहुत ही मतलब कि वर्किंग है और काफ़ी ऑनेस्टली काम करते हैं और उनके पास एक प्रशासनिक क्षमता है काम कराने की और इसके जरिए वो लोगों से काम लेते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बी राजेंद्र एक बिल्कुल जो है वो कह सकते हैं कि उनका जो काम होता है वो समयबद्ध तरीके से काम करते हैं, एक डेडलाइन फिक्स करते हैं और उसके अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन मसला वही खड़ा होता है कि टीआरई 4 का क्या हुआ? कहाँ तो ये घोषणा हुई थी कि हम टीआरई 5 ले आएंगे, ना टीआरई 4 ही नहीं हुआ है। उसके अलावा जो दूसरी जो वैकेंसी शिक्षा विभाग की है वो भी काफ़ी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर आखिर कहीं न कहीं किसी की जिम्मेदारी तय होनी थी और आखिरकार जो है अब विनोद सिंह गुंजियाल, जो जिनके बारे
बारे में आपको आगे बताया जाएगा डिटेल से वो क्या है कैसे है। लेकिन अब जो है उनको बी राजेंद्र को हटा दिया गया है और विनोद सिंह गुंजियाल आएंगे और उनके सामने भी वही चुनौती होगी कि TRE 4 और दूसरे जो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला है, 5,53,000 जो शिक्षक हैं उसमें जो 2.5 लाख की जो नई नियुक्ति हुई है उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। और जब इसके पहले जो SCS से डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने कई बार, आपको याद होगा कि वरीयता के आधार पर जो कैंसर पेशेंट हैं, जो TB के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक है, जो ब्लड प्रेशर का मरीज है, जो दूरी पे काम करते हैं, पति पत्नी काम करते हैं, इस आधार पे कई तरह से उन्होंने कैटेगरी बनाई थी और ग्रेजुअली वो ट्रांसफ़र करते जा रहे थे। लेकिन आखिरकार उन्हें भी कहा गया कि आप दूसरा विभाग देखें, फिर उनकी जगह भी राजेंद्र को लाया गया। लेकिन उस तरह से काम नहीं हो पाया जिस तरह की अपेक्षा उनसे की गई थी और उसी का हम ये कह सकते हैं कि एक ये वजह है कि उनको अब दूसरे विभाग यानी की कई ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रहे, लेकिन अब जो नए CS लाए गए हैं विनोद सिंह गुंजियाल, उनके काम करने का तरीका क्या है, किस लिहाज से वो काम करते हैं, इससे पहले वे कहाँ थे, इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ संजय मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए, चूंकि इससे पहले बिहार में के पाठक भी रहे हुए हैं और उन्हें लेकर कहा जाता था कि कड़क मिजाज के हैं, कड़क फैसले लेते हैं और जिसका असर भी बिहार में दिखा। लेकिन अब जो नए ACS आए हैं उनके काम करने की शैली की बात करें तो कैसे हैं वे? देखिए, सबसे बड़ी बात है रश्मि, ये कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं है। एडिशनल चार्ज था बी राजेंद्र के पास और एडिशनल चार्ज होने के समान प्रशासन विभाग, जो दूसरे विभाग थे, खेल विभाग, उसके भी वो अपर मुख्य सचिव थे, शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव थे और शिक्षा विभाग पहली दफ़ा BJP के कह सकते हैं कि कोटे में आया है। अब तक बिहार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब तक JDU की तरफ से मंत्री रहे हैं, लेकिन यह पहली दफ़ा है जब शिक्षा विभाग BJP ने अपने पाले में लिया है और नए शिक्षा मंत्री BJP कोटे से बनाए गए मिथिलेश तिवारी। ऐसे में पहले से ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि बिहार में अपर मुख्य सचिव का जो पद है उसमें चेंजिंग होगा, क्योंकि एडिशनल चार्ज और सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा विभाग का ही है बिहार में और कई ऐसे स्टेप लेने हैं सम्राट सरकार को आने वाले दिनों में जो आपको ग्राउंड लेवल पर दिखेगा भी। तो ये कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं है। बात सही है कि TRE 4 का वैकेंसी जो है अब तक नहीं निकल पाया और इसको लेकर एक रिएक्शन जो हो रहा है, आप देख रही हैं, जो छात्र नेता दिलीप हैं वो भी फिलहाल जेल में हैं और एक प्रतिक्रिया सामने आ रही थी लेट लतीफ़ी को लेकर। हालांकि BPSC को ही समान प्रशासन विभाग ने अपनी तरफ से भेज दिया है, तो BPSC को फैसला नहीं आया और BPSC ऑटोनॉमस बॉडी है, तो वो कब तक फैसला लेगी। हाँ, अब जहाँ तक आपने पूछा सवाल कि विनोद सिंह गुंजियाल कौन है, किस तरीके के अधिकारी हैं। देखिए, विनोद सिंह गुंजियाल बिहार सेवा के IAS अधिकारी हैं, बिहार कैडर के, लेकिन ये मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जब के पाठक मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, तो जब उनकी विदाई हुई अपर मुख्य सचिव के पद से मद्य निषेध विभाग से, तब विनोद सिंह गुंजियाल उस समय अपर मुख्य सचिव बनाए गए मद्य निषेध विभाग के और उनके कार्यकाल के में भी काफ़ी कार्रवाई हुई पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखेंगे तो दूसरे राज्यों से भी मद्य जो शराब तस्कर थे उनको पकड़ कर लाया गया। इसके बाद उनको S श्रीनिवासन की जगह मद्य निषेध विभाग से जब हटाया गया तो उनको राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। विनोद सिंह गुंजियाल को वो राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, विनोद सिंह गुंजियाल, और अब उन्हें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव बनाया गया शिक्षा विभाग। तो बहुत सोच समझकर सम्राट सरकार ने ये फैसला लिया है और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कई ऐसे स्टेप उन्होंने लिए हैं मद्य निषेध। चूँकि मैंने मद्य निषेध विभाग कवर भी किया है 10-12 सालों तक, तो मुझे है नॉलेज उसके पहले कि किस तरीके से काम होता था बिहार में। और विनोद सिंह गुंजियाल आए तो के पाठक के काम को उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाया और कौन कौन से स्टेप उन्होंने अपर मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए लिए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो विनोद सिंह गुंजियाल हैं ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के धारचूला क्षेत्र के रहने वाले हैं और धारचूला निवासी हैं ये IAS अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल। तो विनोद सिंह गुंजियाल अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं, प्रशासनिक क्षमता, और सबसे बड़ी बात बेहद ईमानदार हैं। के पाठक सरीखे जो ऑफिसर रहे हैं, ड्राई ऑनेस्ट ऑफिसर के तौर पर उनको जाना जाता है। तो विनोद सिंह गुंजियाल बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले अधिकारी हैं और इन्हें बेहद ईमानदार अफसर माना जाता है और इसी कार्यशैली के लिए वो जाने जाते हैं। उनका लंबा प्रशासनिक करियर भी रहा है और कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां उन्होंने अब तक संभाली है। जैसा कि मैंने बताया, मद्य निषेध से तो मैं उन्हें जान ही रहा हूँ, मद्य निषेध मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद अभी वो शिक्षा विभाग के बनाए गए। और निश्चित तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त जब वो थे बिहार में तो उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही थी और बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुआ था
लोकसभा चुनाव और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निष्पक्ष तरीके से निभाने में उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। तो निश्चित तौर पर धारचूला और पिथौरागढ़ के ये रहने वाले विनोद सिंह गुंजियाल बेहद एक कड़क अफसर माने जाते हैं और इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनसे डरते भी हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में मैंने देखा है, इनकी हनक देखी है मैंने, मद्य निषेध विभाग में बहुत नज़दीक से मैंने देखा है कि किस तरीके से इनकी धमक होती थी जब ये ऑफिस पहुंचते थे ऑफिस में, या फिर इनकी जो कार्यशैली थी, ये लापरवाही और शिथिलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले अफसर हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब शिक्षा विभाग में बहुत कुछ होने वाला है। देखिए, बी राजेंद्र निश्चित तौर पर बिहार के एक बेहतर ऑफिसर हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन उनके ऊपर काम का बोझ भी ज़्यादा रहा है। तो ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि अब फ्री हैंड अब वो काम करेंगे विनोद सिंह गुंजियाल। ये अब हम कह सकते हैं कि ये जो नए एसीएस आए हैं तेज तर्रार होने के साथ ही कड़े फैसले भी लेंगे और आगामी दिनों में इसका असर भी दिखेगा, क्योंकि जिस बात की चर्चा प्रीतम ने भी की कि कई ऐसे फैसले हैं और कई ऐसे काम हैं शिक्षा विभाग में जो अभी भी पेंडिंग है। चुनाव के समय का भी जिक्र उन्होंने किया, जहां पे TRE 5 तक बात पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक TRE 4 का भी विज्ञापन नहीं आया और यही वजह है कि हमने वो प्रदर्शन देखे, वो लाठीचार्ज देखा और जिसकी चर्चा आपने की कि दिलीप जो छात्र नेता है वो अभी भी जेल में है। तो कई ट्रांसफर पॉलिसी पर काम चल रहा है शिक्षा विभाग में। कशिश न्यूज़ ने एक खबर चलाई भी है प्रायोरिटी बेसिस पर, और लगातार अब कुछ ही दिनों में एक नया नोटिफिकेशन भी है वो सामने आने वाला है, जब ट्रांसफर बेसिस पर शिक्षा विभाग एक बड़ा फैसला लेगा। और शिक्षा विभाग का जो ये फैसला आएगा ये बहुत बड़ी राहत पहुँचाएगा शिक्षकों के लिए। महज कुछ दिन का आप इंतजार कर लीजिए रश्मि, कुछ ही दिनों में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लेकर शिक्षा विभाग एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ मिथिलेश तिवारी और विनोद सिंह गुंजियाल ये बड़ा फैसला लेंगे। अभी काम चल रहा है इस पर और प्रीतम बेहतर बताएंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी पर, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरीके से कह सकते हैं कि डैशिंग स्टेप लिया जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर। और देखिए, लगातार एक बड़ा वर्ग है शिक्षकों का जिनमें नाराजगी भी देखी गई और आज वो तस्वीरें भी जहां शिक्षा मंत्री से वे मिलने के लिए पहुंचे, तो क्या इससे भी इसे जोड़कर देखा जाए इस फैसले को एसीएस के तबादले? देखिए, ये अचानक से फैसला लिया हुआ नहीं है, आज नोटिफिकेशन भले ही जारी हुआ हो, लेकिन जिस दिन शिक्षा विभाग बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया था उसी दिन ये बात तय मानी जा रही थी कि अब शिक्षा विभाग में नए अपर मुख्य सचिव आएंगे, फ्री हैंड आएंगे, उनके पास केवल और केवल सबसे ज़्यादा 70,000 करोड़, ये कोई मामूली बजट थोड़ी है बिहार में उभर के। अब ये सबसे अधिक बजट वाला जो विभाग है उसको बीजेपी ने अपने पाले में लिया है, तो काम तो होगा, दिखेगा, न केवल ट्रांसफर पॉलिसी, TRE 4 देखिए ना। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स पर शिकंजा कसने की घोषणा की है, इसके अलावा हर प्रखंड में अब कॉलेज स्कूल, किस तरीके से शिक्षा विभाग में अब काम करना है, सरकार ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और निश्चित तौर पर विनोद सिंह गुंजियाल एक बड़ा नाम है, एक बड़े ऑफिसर हैं जो कदम से कदम मिलाकर मंत्री के साथ आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट नजर आएंगी। बिल्कुल, उम्मीद भी यही की जा रही है कि एसीएस के तबादले से सुधार होगा और काम में तेजी आएगी। हमारे साथ प्रीतम भी हैं जो दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं अहम जानकारी। अब विनोद सिंह गुंजियाल को जो बनाया गया है तो उनके सामने एक चुनौती ये भी है कि सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जुलाई के महीने से सारे प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना कर दी जाएगी। जहाँ पे नहीं हो रही है वहाँ पे डिग्री कॉलेज की शुरुआत होगी और वहाँ पे पढ़ाई +2 लेवल की पढ़ाई होगी। बिहार में जो है आप जानते हैं 800 से ज़्यादा प्रखंड है और 1 जुलाई से वहाँ पे पढ़ाई की शुरुआत होनी है। तो वहाँ पे जो है टीचर की, प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति होनी है। अभी कई जगह स्कूल है, कई जगह स्कूल नहीं है, जो अस्थायी संरचना दी गई है और अस्थायी उनको एक ठिकाना दिया गया है कि वहाँ से आप पढ़ाई की शुरुआत करें। वो 1 जुलाई 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब जो मेजर टास्क है विनोद सिंह गुंजियाल के सामने कि अधोस्त जो संरचना होनी चाहिए +2 लेवल की पढ़ाई के लिए सारे प्रखंडों में वो नहीं है और प्लस इतनी संख्या में नियुक्ति भी करनी है, तो वो एक उनके सामने एक जिम्मेदारी होगी। तो उनके सामने काम बहुत है और उसके बाद अब देखना पड़ेगा कि उस काम को किस तरीके से वो कर पाते हैं। बिल्कुल, देखिए, विनोद सिंह गुंजियाल की बात करें तो चुनौतियां कई सारी है उनके सामने, लेकिन उनका पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें तो उन चुनौतियों को पार कर वे यहाँ तक पहुंचे हैं और अब ये अहम जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होगा देखना कि आगे शिक्षा विभाग में बिहार में किस तरह से फैसले लिए जाते हैं और विनोद सिंह गुंजियाल के काम करने का तरीका अब शिक्षा विभाग में कैसा रहता है। और लगातार अपडेट से बने रहने के लिए, खबरों से जुड़े रहने के लिए आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर भी आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि बिहार की पल पल बदलती अपडेट से आप दिन भर बने रहेंगे। नमस्कार।